आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि ब्रिक्स है ना इस वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाने में हेल्प करेगी। अब ये मल्टीपोलर है क्या और ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स है ना 10 मेंबर्स का एक ग्रुप है, सिंपल है। ये 5 कंट्रीज़ हैं जो मेन है। 5 कंट्रीज 2024 में वो ऐड हो गई थी। अब ये जो ब्रिक्स है ना 5 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो मेन है, जिन्होंने बनाया था B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। और जो बाद में ऐड हुई थी वो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और UAE ऐड हुई थी। अब क्या है कि है ना ये समझना ज़रूरी है कि मल्टीपोलर क्या होता है। देखो 2 वर्ड्स होते हैं, एक मल्टीपोलर होता है, एक यूनिपोलर होता है। मल्टीपोलर वो होता है कि है ना इस वर्ल्ड में सभी कंट्री अपना डोमिनेट करेंगे। मतलब जैसे अगर इंडिया अपना वर्क कर रहा है तो वो करेगा, ना वो किसी कंट्री को ऑर्डर देगा, ना वो कोई भी कंट्री उसके ऊपर ऑर्डर करेगी, वो अपना खुद से वर्क करेगा, ठीक है। फिर जैसे अगर हम यूनिपोलर का करें कि इस वर्ल्ड में क्या होगा, सिर्फ एक ही कंट्री की बात सुनी जाएगी, मतलब एक ही कंट्री सभी कंट्री को चलाने लग जाएगा। जैसे ना USA ने इंडिया को कुछ बोल दिया, ऑर्डर दे दिया, इंडिया को वही करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे USA ने अगर चाइना को कुछ बोल दिया तो चाइना वही करेगा जो USA ने बोला है। तो ऐसे चीज़ है। बट क्या है कि 1991 के बाद क्या हुआ था, USA ही एक ऐसी कंट्री थी जो सभी कंट्री को अपने अंडर कंट्रोल कर रही थी, मतलब सभी को चलाने लग रही थी, वो डोमिनेट कर रही थी। फिर 2021 के बाद क्या हुआ, चाइना ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि वो USA की उसने बात माननी छोड़ दी। इसलिए आज के टाइम में USA और चाइना सबसे बिगेस्ट एनिमी है। और साथ ही साथ फिर बाद में अब तो USA का जो एनिमी है वो कौन है? रशिया। रशिया तो पहले से ही था, जब USSR और रशिया के बीच में जब लड़ाइयाँ हो रही थी, फिर USSR वो हट गया था, फिर USA आ गया था, फिर बाद में ये रशिया तो वैसे ही उनका सबसे बड़ा बिगेस्ट एनिमी है। फिर 2021 के बाद जब चाइना में डेवलपमेंट हुई तो फिर चाइना ने USA की बात माननी छोड़ दी। और फिर बाद में क्या हुआ, USA और चाइना के जो रिलेशन थे वो ख़राब हो गई और बहुत बड़े वो एनिमी बन गए। सो दैट्स वाई द नरेंद्र मोदी सेड दैट कि ब्रिक्स है ना मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाएगा, हेल्प करेगा। और बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि सभी कंट्री अब अगर अपना खुद का ही वर्क करे और किसी को कंट्रोल ना करे या ना करने दे तो वो बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्पेक्टर सूत्रा। जय हिंद।